हेलो और मैं लवली ट्रेडर्स वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिस मत करना। सो अगर आप हमारे साथ 4 मंथ से जुड़े हुए हो, जैसे आपको पता है ये चैनल हमारा 4 मंथ्स ओल्ड है, तो अगर आप 4 मंथ से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा हम कौन सी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं एंड उसका रिजल्ट देखो सामने में ही है। ये आप 24 जून वाली वीडियो देख सकते हो हमारी, उसमें हमने यहाँ पे देखा था निफ्टी में बाई बना था एंड देखो विद इन 3 डेज देखो कितना ब्यूटीफुल मोमेंटम मिला है। हमारा 1:2 देखो कितना ब्यूटीफुली अचीव हो चुका है। आज हमारा 1:2 यहाँ पे अचीव हो चुका है इसमें। तो इसका एक एग्जांपल देखो यहाँ पे है कि ये स्ट्रैटेजी सच में कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, ये आप देख के समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी इफेक्टिव है इसका ये मतलब नहीं होता है कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं होगा। स्ट्रैटेजी इफेक्टिव रहने का मतलब है कि आप जो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो करते हो। जैसा कि आपको पता है हम अपनी स्ट्रैटेजी के साथ ये शीट यूज़ करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो इसमें हम 1:2 टारगेट पे सेल करते हैं। तो 1:2 टारगेट रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने से क्या होता है, आप 10 ट्रेड्स लोगे, आपका 5 अगर मान लो टारगेट हो रहा है, 5 स्टॉप लॉस भी हो रहा है, क्योंकि आप 50% टाइम अगर आप करेक्ट हो ना, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो मतलब ट्रेडिंग में, राइट। अगर आपका 5 ट्रेड भी चल रहा है, अच्छा जा रहा है, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो इसीलिए हम मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड ही फॉलो करते हैं। तो देखो यहाँ पे सारे ट्रेड्स आपके कभी नहीं चलेंगे। 10 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स आपके किसी की भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो कभी नहीं चलेंगे। अगर कोई आपको बोलता है कि आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो एंड आप 90% टाइम करेक्ट रहोगे, तो वो आपको गलत बोलता है, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ टोटली प्रोबेबिलिटी गेम एंड आप इस ट्रैप में मत कभी भी आना। आपके बेस्ट ट्रेड भी जो हैं वो स्टॉप लॉस जा सकते हैं एंड जो आपने एकदम बेकार से सेटअप लिया होगा वो भी आपके टारगेट जा सकते हैं, राइट। बट हमारा गोल क्या होता है कि हम बेस्ट सेटअप ऑलवेज ट्रेड करें, ए क्लास सेटअप जिसको मैं बोलती हूँ, तो वही हम ट्रेड करें, हमारा यही गोल होता है। तो ये एग्जांपल आपके सामने है। निफ्टी में देखो कितना ब्यूटीफुली चला एंड बैंक निफ्टी में भी चला। तो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों की एनालिसिस हम वीडियो के एंड में करेंगे। आप वीडियो के एंड में बने रहना। पहले हम अपनी स्टॉक की स्कैनिंग कर लेते हैं। तो अगर आपको अभी तक हमारी स्ट्रैटेजी ही नहीं पता है, तो आप एक बार पहले स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड ये शीट भी जिन लोगों के पास नहीं है, आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास ये शीट रहना बहुत ज़रूरी है। तो इनकेस आपके पास ये अभी तक शीट नहीं है तो आप कमेंट करो, या ये शीट यूज़ करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप वो भी कमेंट करो। ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चैनल पे कुछ भी आपके लिए पेड नहीं है। सारी सारी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आप इन सब ट्रैप में मत फंसना कि पेड एंड ऑल, क्योंकि हमारे पास डेली मेल्स आते हैं पेड सर्विसेज के बारे में। तो मैंने सोचा इसलिए वीडियो में क्यों ना बोल दूँ। हमारे नहीं, सॉरी, आपके इस चैनल पे आपको जो भी सर्विसेज मिलेंगी सब कुछ आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। ओके, चलो बात बहुत कर ली मैंने आज भी। चलो फटाफट से अब हम स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। एंड में बने रहना वीडियो के, हम देखेंगे एक बार एंड में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी करेंगे। अभी उसमें क्या दिख रहा है, कुछ बाई जैसा बन रहा है या नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बना है ग्रीन कैंडल जो बना है, ये काफ़ी अच्छा ग्रीन कैंडल बना है। तो आप चाहो तो इसमें एंट्री ले सकते हो। हमारा मूविंग एवरेज भी राइजिंग है। यहाँ पे आप चाहो तो एंट्री ले सकते हो। फर्स्ट ट्रेड हमारा दिखा हमें एबीबी में। तो मैं सारे नाम डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, बट इट इज़ नॉट द स्टार मार्क वाला सेटअप, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क करके नहीं दूंगी। आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे मैं स्टार मार्क करके देती हूँ। सो एबीबी हमारा फर्स्ट ट्रेड है। चलो आगे चलते हैं। ये करने में हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको ये स्कैनिंग करने में। डेली ये मैनुअली स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। एयू बैंक में मैंने ऑलरेडी बताया है, यहाँ पे ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे गैप अप था ऊपर में। तो जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाता है तब तक हम उसमें ट्रेड नहीं कंसिडर करेंगे। वन बाय वन आगे चलते हैं हम लोग। आपको हार्डली 10 मिनट्स लगेगा इसको स्कैन करने में, बट अगर आप बिगनर हो, एक्सट्रीम बिगनर हो, तो आप स्टार्ट करना निफ्टी 50 या निफ्टी 100 से आप स्टार्ट करना एंड धीरे धीरे आप अपनी लिस्ट को बढ़ाना। एंड ये ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आपको ईजिली मिल जाता है, आपको कोई पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य बिरला में देखो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई भी है। तो अब या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, या तो हमारा 1:2 टारगेट, जो शीट के हिसाब से, ये शीट के हिसाब से जो यहाँ पे 1:2 टारगेट हमारा रहेगा, या तो हमारा वो हिट हो, तभी हम एग्जिट करेंगे। बीच में कितना भी न्यूज़ आ जाए, कोई भी कितना भी बोल दे कि इसमें ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये स्टॉक फॉल होने वाला है, कुछ भी नहीं सुनना है आपको एंड आपको उसको एग्जिट नहीं करना है। देखो अपोलो हॉस्पिटल बहुत अच्छा ट्रेड एक हमें मिला है आज।
सो सेकेंड हमारा हो गया अपोलो हॉस्पिटल। आपको सही लगे तो आप देख सकते हो, मैं सारे नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बट मेक श्योर आप पहले अपनी स्कैनिंग करना, उसके बाद ही आप वीडियो देखना। ओके, चलो आगे चलते हैं। अशोक लीलैंड में भी देखो एंट्री हो चुकी है। अब या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का वेट करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वन बाय वन इसी तरह आपको देखते जाना, आपको कोई भी स्क्रीनर यूज़ नहीं करना है, आपको वन बाय वन इस तरह से देखते जाना है बस, विदाउट स्क्रीनर यूज़ किए हुए। आगे चलते हैं। बजाज ऑटो में जैसा मैंने दिखाया था, स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया है, तो स्टॉप लॉस हिट होने पे आपको एग्जिट करना भी ज़रूरी है। मैं सिर्फ आपको टारगेट के ट्रेड्स कभी नहीं दिखाऊंगी। बजाज फाइनेंस में देखो हमारा एंट्री हो चुका है, अब वेट करना है या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का। हाँ, तो मैं कभी भी मैं आपको सिर्फ टारगेट के ट्रेड्स नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको स्टॉप लॉस के ट्रेड्स भी दिखाऊंगी, क्योंकि शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस भी होता है, टारगेट भी होता है, दोनों चीज़ें होती है। देखो मूविंग एवरेज का बहुत लोग को डाउट था, कैसे देखते हैं मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग है या फॉलिंग है। सो यहाँ पे देखो, ये जो आप कर्सर रखोगे तो ये देखो एकदम स्ट्रेट आ रहा है मूविंग एवरेज, तो ये विजुअली कॉन्सेप्ट है ये हमारे। आपको आइज को कंफर्टेबल कराना होगा देखने के लिए कि मूविंग एवरेज राइजिंग है या फॉलिंग है, तो ऐसे रख के देखो समझ में आ रहा है कि एकदम फ्लैट टाइप का लग रहा है मूविंग एवरेज हमें देखने में। एंड पीछे का आपको कभी भी नहीं देखना है। एक जैसे यहाँ पे अगर ट्रेड आता तो हम इसको नहीं लेते, क्योंकि देखो मूविंग एवरेज बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, देख रहे हो आप? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये। यहाँ पे देखो एकदम फ्लैट दिख रहा है, पीछे से कुछ मतलब नहीं है, हमें जहाँ पे ट्रेड आया है बस हमें वहीं पे देखना है। तो ये विजुअल कॉन्सेप्ट है। एंड टू थ्री कैंडल्स पे आप वैल्यूज भी चेक कर सकते हो, बट मैं बोलूँगी वो रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड है कि आप आइज को कंफर्टेबल बनाओ चेक करने में मूविंग एवरेज राइजिंग है या फॉलिंग है। यहाँ पे देखो फिर से हमें डोजी मिल गया, सो वन मोर डे हम वेट करेंगे। अगर फिर से हमें डोजी एंड या रेड कैंडल मिल जाता है तो फिर हमारा वो सेटअप खराब हो जाएगा। चलो फास्ट बढ़ते हैं थोड़ा आगे। बाटा में देखो ग्रीन कैंडल नहीं मिली हमें आज, तो हम उसमें कोई सेटअप कंसिडर नहीं करेंगे। बर्जर पेंट्स में देखो यहाँ पे थोड़ा सा दूर है, मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर है, प्लस ये रेंज में फिर से आ गया, ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ करके रखा है उसी में आ गया है, तो नॉट अ वेरी गुड कन्विंसिंग सेटअप, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं। भारत फोर्ज में देखो सेटअप बन सकता है, एक दो दिन में मूविंग एवरेज थोड़ा ऊपर जाए एंड हमें ग्रीन कैंडल मिले तो हमारा सेटअप भारत फोर्ज में बन सकता है, सो उसको रडार में रखना है आपको। तो इस तरह से आप स्कैनिंग करोगे तो आपको स्विंग ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा सोर्स होता है पैसिव इनकम का। देखो भारतीय एयरटेल में आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो आज आपका मोर देन 1:1 अचीव हो चुका है। 1:2 तो अभी नहीं हुआ है, देख लेते हैं हम। नहीं, 1:2 अभी आपका नहीं हुआ है, मोर देन 1:1 आपका अचीव हो चुका है, तो 1:1 पे एग्जिट नहीं करना है। मिनिमम आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का फॉलो करना है, राइट। देखो ब्रिटेनिया में भी हमारा ट्रेड ऑनगोइंग है। सीजी पावर में देखो दूर है अभी मूविंग एवरेज से, प्लस ये देखो रेड रेड वाला जो कैंडल है इसके इनसाइड ही मूव कर रहा है, अभी तक रेड वॉल के अंदर ही है। सो हम इसमें सेटअप, हमारा कन्विंसिंग सेटअप नहीं है ये। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रखोगे तो आप 1 लाख सेटअप्स निकालने में आपको बहुत ईजी आएगा। बहुत बहुत ईजी होता है 1 लाख सेटअप्स निकालना, बट इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ आपको डेली बैठना होगा, चार्ट्स पे आपको टाइम स्पेंड करना होगा। देखो क्रॉम्पटन में यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए हमें, राइट, तब हमारा सेटअप बनेगा। आगे चलते हैं। तो 1 लाख सेटअप निकालना बहुत ईजी होता है, बट थोड़ा पेशेंस चाहिए। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, हमें लगता है आज के आज ही हमारा हो जाना चाहिए, 1 लाख से 1 करोड़ हो जाना चाहिए, ये माइंडसेट लेके हम आते हैं। एंड लास्ट में फिर हम ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बोल के छोड़ते हैं। तो टाइम लगता है इसमें, हमें टाइम देना होता है। डिक्सॉन में देखो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो देखो बैक टू बैक 4 टारगेट्स हमारे हुए हैं, 4 ट्रेड आए, चारों के चारों हमारे चले हैं। एंड ये वाला 1 लाख सेटअप नहीं था इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं करती हूँ। अदरवाइज देखा जाए तो फाइव फाइव ट्रेड्स हमारे चले हैं, बट हम सिर्फ 1 लाख सेटअप ही कंसिडर करते हैं तो उसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग। देवयानी में देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए थी जो नहीं बनी है, तो अब हमारा ये इसमें सेटअप जो है ख़राब हो चुका है। अब हम इसमें ग्रीन कैंडल हमें मिल जाती तो हमारा सेटअप रहता। आगे चलते हैं। डॉक्टर रेड्डी में देखो ये रेंज ब्रेकआउट हुआ है डॉक्टर रेड्डी में आज। यहाँ पे जो ट्रेड था हमने नहीं लिया था क्योंकि रेंज के अंदर था, तो रेंज ब्रेकआउट अब हम उसमें ट्रेड कंसिडर करेंगे। जब तक कोई भी एक साइडवेज रेंज में मूव करे हम लोग उसमें ट्रेड नहीं लेते हैं। स्कॉट्स में अगर ग्रीन कैंडल बने तो हमारा बहुत अच्छा सेटअप हो सकता है। यहाँ पे अगर
ग्रीन कैंडल बने मैं मार्क करके रखती हूँ। कल के डेट में अगर इतनी अच्छी जैसी बॉडी वाली रेड कैंडल बनी हुई है वैसी बॉडी वाली अगर ग्रीन कैंडल बने तो हमारा अच्छा सेटअप हो सकता है। मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ। 40 सेल्स में देखो ग्रीन चाहिए थी हमें। गेल में आप लोगों ने मैंने पूछा था कि क्यों नहीं यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, तो अनिरुद्ध जी ने रिप्लाई किया, इंडियन ट्रेडर ने भी रिप्लाई किया। वेरी गुड, आप लोगों ने एकदम सही रिप्लाई किया था। यहाँ पे देखो ग्रीन रेड वॉल है, इतनी बड़ी सी रेड वॉल है जिसका हाई एंड लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। ये ट्रेड चल भी क्यों ना जाए, बट हमारा ये एक क्लास सेटअप नहीं है। तो कीप इट अप अनिरुद्ध जी एंड इंडियन ट्रेडर, आप लोगों ने रिप्लाई किया। बाकी लोग, आप लोग भी अगर गोदरेज कंज्यूमर में देखो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, तो आपको ये रेड कैंडल देख के घबरा नहीं जाना है। जब तक हमारा स्टॉप लॉस सेट नहीं हो आप एग्जिट नहीं करोगे। सो बाकी लोग भी, आप लोग भी रिप्लाई किया करो, क्योंकि जो भी आप एक्शन लोगे ना वही आपका ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होता है। तो जैसे इंडियन ट्रेडर एंड अनिरुद्ध जी एंड बाकी लोग भी करते हैं, बहुत से लोग हैं जिन लोगों का हमें नाम याद हो गया, तो आप लोग भी किया करो। गुजरात गैस में देखो हमारा 1:1 अचीव हो चुका है, बट हम लोग को 1:2 का वेट करना है, राइट। सो एससीएल टेक देखो अभी अभी थोड़ा दूर है। एससीएल टेक में यहाँ पे देखो थोड़ा दूर है, प्लस स्विंग भी नहीं है। ये देखो इसी रेंज में ही मूव कर रहा है प्राइस, स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे नहीं आया है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। देख लो आप, एक ही रेंज में ये है। तो रेंज बाउंड जब तक रहता है, हम रेंज बाउंड होके अगर मूविंग एवरेज पाता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, जैसा कि आपको पता है। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चलती हूँ। हीरो मोटोकॉर्प में देखो अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो रेड कैंडल देख के आपको पैनिक नहीं हो जाना है, आपको एग्जिट नहीं करना है जब तक कि आपका एग्जैक्ट आपका टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं हो जाए। आपको पैनिक नहीं होना है, राइट। चलो आगे चलते हैं। अभी के लिए हमें 2 ट्रेड्स मिले हैं, एबीबी एंड अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेड मिला है। तो आप लोग अगर निफ्टी 500 स्कैन करते हो तो आप लोग अपनी स्टॉक नेम भी भेज सकते हो, आपको कोई स्टॉक नेम मिलता है तो। ये तो मैं निफ्टी 200 दिखाती हूँ क्योंकि हमारे इस चैनल पे एक्सट्रीम बिगनर लोग भी हैं, तो इसलिए मैं निफ्टी 200 दिखाती हूँ। बट आपको अगर थोड़ा दिन हो चुका है करते हुए तो आप निफ्टी 500 पे भी जा सकते हो। इंडस टावर में देखो आज रेंज ब्रेकआउट हुआ है, ये जो रेंज में मूव कर रहा था प्राइस, आज देखो स्टॉक ने जो है रेंज ब्रेकआउट किया है। तो अब अगर इसमें ट्रेड आएगा तो हम देख सकते हैं ट्रेड। आगे चलते हैं, चलो फटाफट से। तो ऑलवेज हमारा यही गोल होना चाहिए कि एक लाख सेटअप हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखो जेएसडब्ल्यू स्टील में बहुत अच्छा सेटअप है, देखो यहाँ पे आपको सही लगे तो आप देख सकते हो जेएसडब्ल्यू स्टील। एंड एक बार एंट्री हो जाए तो उसके बाद आपके रिस्क में बैठे तो आप देख सकते हो, एक बार एंट्री हो जाए तो देन हम फिर वेट करेंगे या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का, बीच में कहीं पे भी आपको एग्जिट नहीं करना है, राइट। आगे चलते हैं, चलो फटाफट। अब मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चलती हूँ। कोटक महिंद्रा में देखो ये गैप फिल हो चुका है, ये जो गैप है वो फिल हो चुका है, बट रेंज में अभी भी है, तो जब तक वो रेंज में रहेगा तब तक हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। तो अभी तक आप लोग को एक आइडिया मिला होगा कैसे रेंज बाउंड स्टॉक्स को जो है हम मार्क करते हैं, कैसे रेंज मार्क करते हैं, आप लोग को आइडिया मिला होगा आई होप। सो आप लोग भी अपने चार्ट पे मार्क करके रखा करो, जो भी रेंज बाउंड स्टॉक्स होते हैं उनको आप मार्क करके रखा करो आप भी। उससे क्या होगा, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी आपको चार्ट पे कि कब कौन सा स्टॉक जो है रेंज बाउंड चल रहा है। तो रेंज बाउंड को मार्क करके रखा करो आप लोग भी, ओके। ये देखो ये भी एक जो रेंज मैंने मार्क करके रखा था, देखो इसको इसने क्रॉस कर दिया है। तो अब अगर इसमें सेटअप आएगा तो हम देख सकते हैं सेटअप। अगर आपको साइडवेज पहचानना आ गया तो समझो आपको बहुत बड़ी चीज़ आपने सीख ली है, अगर आप साइडवेज पहचानना सीख रहे हो तो। देखो यहाँ पे हमने बात किया था अगर ग्रीन कैंडल मिल जाती है, तो आज देखो कितनी ब्यूटीफुल ग्रीन कैंडल हमें मिली है मैक्रोटेक में। तो एक आज का हो गया हमारा मैक्रोटेक। देखो ग्रीन कैंडल का साइज भी काफ़ी अच्छा है, देख रहे हो आप, बहुत ही सही साइज पे हमें ग्रीन कैंडल मिली है, मतलब ये बुलिश हमें साइन मिल रहा है, तो बहुत अच्छा सेटअप है। आपको सही लगे तो आप देख सकते हो, ये स्टार मार्क वाला सेटअप है मैं बोलूँगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखो बहुत बढ़िया सेटअप मिला है हमें आज, बहुत अच्छे स्विंग के साथ देखो प्राइस ने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। सो M&M आज फिर हमें 4-5 स्टॉक्स मिल गए हैं, तो आपको तो पता है कि जब ज़्यादा स्टॉक्स मिल जाए तो कैसे आपको उसमें फ़िल्टर आउट करना है। मैनकाइंड में देखो बैक टू बैक रेड मिल गई, अब हमारा सेटअप इसमें ख़राब हो चुका है।
सो आपको 4-5 स्टॉक्स मिल जाए तो आपको पता है कैसे आपको उसमें फ़िल्टर आउट करना है। आप जब से वो स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से आप देखो उसमें कहाँ पे कितने सारे ट्रेड आए हैं एंड कितने वर्क किए, कितने स्टॉप लॉस हुए, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कौन-सा लेना है, कौन-सा छोड़ना है। मुथूट फाइनेंस में देखो स्टार मार्क वाला सेटअप था, आज ही 1:1 अचीव हो चुका है इसमें, बट वेट फॉर 1:2, 1:1 पे हम एग्ज़िट नहीं करेंगे कभी भी। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:2 होना चाहिए। सो 4-5 स्टॉक्स मिल जाए तो एकदम बिगनिंग में जाना है आपको एंड देखना है उसमें कितने ट्रेड्स आए। एकदम ये एक्सेल शीट पे आपको बना के रखना है, उसमें देखना है कितने ट्रेड्स आए, कितने स्टॉप लॉस हुए एंड कितने 1:2 टारगेट हुए। मिनिमम 1:2 टारगेट आपको देखना है। सो वैसे करके आप बेस्ट स्टॉक अपने लिए फ़िल्टर कर सकते हो जब भी ज़्यादा स्टॉक्स मिल जाएँ तो, क्योंकि होगा किसी-किसी दिन 10-10 स्टॉक्स आपको मिल जाएँगे, तो ऐसे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन-सा स्टॉक लें, कौन-सा छोड़ें। तो आप ये मेथड यूज़ करके आप देख सकते हो अपने लिए। मैंने पहले भी ये बताया है बहुत बार। प्रेस्टीज में देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल अब मिल जाएगी तो हमारा अच्छा सेटअप बनेगा। ये देखो कैसा विक्स वाला ग्राफ दिख रहा है, देख रहे हो आप, चार्ट ही पे दिख रहा है, कैसा अजीब सा दिख रहा है, विक्स इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो ऐसे चार्ट्स को आपको इग्नोर करना है जिसमें ब्यूटीफुल कैंडल्स बने, अच्छी बॉडी वाले कैंडल्स बने, आपको देख के समझ में आएगा। ये सारे देखो उतने विक्स वाले नहीं थे, ये भी, इसमें भी विक्स बने हुए हैं। तो आपको विक्स वाले चार्ट को इग्नोर करना है, वैसे स्टॉक्स को आप वैसे स्टॉक्स में आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट। ये देखो मूविंग एवरेज से दूर है अभी, तो 19-20 वाला सेटअप कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। इसमें देखो इतना ज़्यादा मूव आया बट अपने अपने सेटअप पे कोई ट्रेड ही नहीं आया, तो ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं पे भी रैंडम एंट्री नहीं ले लेना है आपको ग्रीन ग्रीन कैंडल्स देख के, यही इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है। जब सेटअप पे आए तो बिना डरे हुए ट्रेड लेना है, उसके अलावा कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेना है, राइट। टीवीएस मोटर में आज फिर से देखो रेड कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल बनती तो हमारा सेटअप बनता, बट हमें ग्रीन कैंडल मिली नहीं उसमें। टाटा कम्युनिकेशन देखो आज हमारा ये वाला एंट्री ट्रिगर ही नहीं हो पाया था। जैसा कि आपको पता है 3 दिन हम वेट करते हैं एंट्री ट्रिगर होने का, तो 3 दिन मैक्सिमम 3 डेज़, 2 to 3 डेज़ का रूल होता है। तो 3 दिन तक अगर एंट्री नहीं हुई तो हम उसको फिर कैंसिल कर देते हैं। ये देखो टाटा मोटर्स पूरा साइडवेज मूव कर रहा है, तो जब तक ये इस रेंज में है हम लोग ट्रेड कंसिडर नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। अगर आपको रेंज बाउंड पहचानना आ गया तो समझो बहुत बड़ी चीज़ आ गई आपको। टाटा स्टील देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें मिली है, बट बहुत ही ये जो है मूविंग एवरेज का शेप देखो आप, एक्सट्रीम राइट में आपको दिखिएगा राइजिंग है, तो आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। बट ऐसे में एंट्री आप इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर करना फॉर अ सेफर साइड। सो टाटा स्टील एक आपका हो गया। ऐसे तो आप हम ग्रीन कैंडल के ऊपर ही करते हैं एंट्री, बट कभी ऐसा हो तो आप फॉर अ सेफर साइड जब उसका हाई ब्रेक हुआ हो तब आप बाई ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, मतलब उसके हाई के ऊपर का बाई ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। अदरवाइज ग्रीन कैंडल के ही ऊपर आपको के हाई के ऊपर आपको बाई करना है। आगे चलते हैं। वीडियो मेरी फिर काफ़ी लंबी हो गई, प्लीज़ डोंट माइंड। एक्सप्लेन करते करते वीडियो कब लंबी हो जाती है मुझे पता नहीं चलता है। चलो फटाफट से निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सो निफ्टी में देखो यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था बाई का, देखो 3 डेज में हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ है। तो आप लोगों ने भी अगर ये ट्रेड लिया है तो मेक श्योर करना आप टारगेट पे एग्जिट कर दो। तो अभी कुछ करने जैसा नहीं है, अभी फिर से सेटअप बनेगा अगर निफ्टी पे तो हम फिर एंटर करेंगे। अभी फिलहाल कुछ करने जैसा है नहीं, बस यहाँ पे आपने अगर ट्रेड लिया है तो आपका टारगेट हो चुका है, 2-3 डेज में ही आपका टारगेट हो गया, तो आप एग्जिट कर दो क्योंकि टारगेट पे एग्जिट करना भी ज़रूरी है। एंड ये कितना ब्यूटीफुली परफॉर्म किया है आप देखो। एंड बैंक निफ्टी में भी अगर आपने यहाँ पे लिया है ट्रेड तो आपका बैंक निफ्टी में भी 1:2 अचीव हो चुका है। तो बैंक निफ्टी में भी आप टारगेट होने पे आप एग्जिट करो, क्योंकि टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों पे एग्जिट करना ज़रूरी है, राइट। तो और भी कुछ बनता है सेटअप तो हम देखेंगे डेली वाली वीडियोज़ में अपने, देखेंगे हम सेटअप बनेगा तो। अभी फिलहाल के लिए कुछ करने जैसा नहीं है। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड ये शीट भी अगर आप लोग को नहीं मिली है तो फटाफट से कमेंट करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।